नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। सभी का स्वागत है एक और बहुत ही अच्छे सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती रिलीज कर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन कल रात को ही आ गया था, बट अब समय मिला है तो आप लोगों के लिए सारी जितनी भी डिटेल्स है वो मैं साझा यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सेशन एंड तक देखिएगा, स्पीड तेज कर लीजिएगा, 1.5x पे करके देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का समय बचे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी फॉर्म मत भरिएगा। फॉर्म के रिलेटेड जो जो क्वेरीज आती है उन पे 3 से 4 वीडियोस रहेंगे। हफ्ते 10 दिन वेट कीजिए, उसके बाद अपने फॉर्म भरेंगे। वो सारी अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर करके ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। एग्जाम आप सभी को पता है कैलेंडर में ऑलरेडी आ चुका है। आपके एंड ऑफ अगस्त में आपको 3 डेट्स पे आईबीपीएस क्लोज प्री देखने को मिलेगा। और जो इनका मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर पे है। आई थिंक 10 अक्टूबर के अराउंड है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, चेक करना पड़ेगा। बट मेंस के लिए अभी अपने पास समय है। प्री के लिए ऐसा है कि जैसे आरआरबी का एग्जाम देंगे उसके जस्ट बाद ही अपने को आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो दोनों की कॉमन प्रिपरेशन चलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरआरबी पीओ प्री लेवल पे अगर आप कर रहे हो काम, तो आईबीपीएस क्लर्क ऑलरेडी कवर हो रहा है। बस वहां पर ये बात है कि एक इंग्लिश ऐड हो जाता है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। काम काम के पॉइंट्स अपने लेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है आपके सामने जो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, आपके जो नेशनलाइज बैंक्स हैं। एलिजिबिलिटी जो ये काउंट कर रहे हैं जुलाई से, 1 जुलाई से काउंट कर रहे हैं। मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स का, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन कौन सी डेट के हिसाब से होगी? 1 जुलाई 2024, ठीक है। रिलैक्सेशंस आपको पता ही है ऑलरेडी, ये सब बातें बताने की मुझे जरूरत है नहीं। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को यहाँ पर मिल सकते हैं। कैटेगरीज वगैरह का ही बता रखा है और कुछ नहीं है। अच्छा, एलपीटी का थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने डेट 1 तारीख नहीं रखी है, 21 तारीख रखी है। 21 जुलाई तक आपकी डिग्री हो जानी चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब उसके लिए कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी का बता रहा है क्या? ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी दैट कैंडिडेट शुड हैव। मतलब आपने कंप्यूटर या तो स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे या फिर बाद में भी कोई छोटा मोटा डिप्लोमा डिग्री भी अगर कर रखा है तो वो आपका सफिशिएंट है। प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर विच अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई। इसके लिए वो एलपीटी वाला सिनेरियो है। और ऐसा रहता है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, स्टेट की जो भी लैंग्वेजेस हैं जो मेंशन की जाती है इसी नोटिफिकेशन में मेंशन रहेंगी, वो आपको उसमें या तो आपने स्कूल टाइम में कर रखा हो, और अगर नहीं कर रखा है तो फिर आपको एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद, प्री करने के बाद, मेंस करने के बाद, जब आपकी प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज रहेगी ना, मतलब जब मेडिकल रहेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा? उस समय आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है। अगर आपको उस लैंग्वेज का बेसिक सा भी नॉलेज है तो आप क्लियर कर देते हैं। बस पास नॉट पास का वो रहता है, वो कोई मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो अपने ने डिग्री की तो बात कर ही ली थी। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों के समझा रखा है, तो इसका जरूर जरूर खास ध्यान रखिएगा। क्रेडिट हिस्ट्री में अगर हम देखिए, कैंडिडेट्स विद नो बैंक अकाउंट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिविल स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट ए प्री कंडीशन टू अप्लाई। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिए, कैंडिडेट अप्लाइंग शेल इंश्योर दैट मेंटेन ए हेल्थी क्रेडिट। नहीं, हर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की काहे की क्रेडिट हिस्ट्री होगी? अब थोड़े बच्चे लेने लग गए हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं जो किसी को भी कुछ भी दे देते हैं क्रेडिट उठा के। पर जनरली नहीं रहता है, और है तो आप उसे क्लियर अगर कर देंगे तो नो इश्यूज, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपके जनरल के लिए, या फिर मैं बोलूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 है। बाकी जो हमारे अदर कैटेगरीज है, SC ST PWBD ECM DECM के लिए 175 रुपए की है,
ठीक है जी। अब जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्टैंडर्ड है। इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट्स। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसा पिछला साल भी था। टाइम अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन 20 मिनट्स 20 मिनट्स ईच, सो टोटल टाइम कम्स आउट टू बी 60 मिनट। 60 मिनट का पेपर है। 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस एडुकेट नंबर। ठीक है, इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है। ओवरऑल कट ऑफ तो है ही, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे फिर मेंस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और आपके क्वांट्स। ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस है और क्वांट्स के भी 50 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के 50 है, इंग्लिश के 40 है, बाकी तीनों के 50-50 है। मार्क्स देखे तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर इन्होंने रखा है, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग का यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होता है। बाकी सारे तीनों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है, पर यहाँ नहीं। यहाँ 50 क्वेश्चंस के आपको 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। समय भी आपको ज्यादा दिया जा रहा है, 45 मिनट दिया जा रहा है। ऑल दो क्वांट्स में भी अगर आप देखेंगे तो क्वांट्स में भी आपको 45 मिनट मिलेगा। इंग्लिश में आपको 35 मिनट दिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 35 मिनट, जो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अब नीचे दे रखा है कुछ स्टार्स लगा रखे हैं। स्टार्स इसलिए लगाए हैं कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से ही स्टार्ट किया है कि जैसे आरआरबी में करते थे ना, कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते थे, जिस स्टेट से बिलोंग करते थे, उस स्टेट की लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते थे। जैसे कि रीजनिंग आप चाहते हो कि सर इंग्लिश में ना आए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मराठी में मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूँ, तो वो फैसिलिटी आपके लिए है। पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। जैसे आप आसाम से हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी और आसामीज में दे सकते हैं। अब उसी तरीके से जैसे कि आप कोई भी, जैसे गुजरात है तो आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों में से किसी मीडियम में भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब काम का आगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर फॉर फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेंस में जो नंबर आएंगे वो ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। Candidates may be allocated a center of the exam outside the state slash for which vacancy she is applying. एक मिनट, दिस इज वेरी वेरी, कुछ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जाम फॉर द ऑनलाइन एग्जाम दोज फॉर इज अवेलेबल इन एनेक्सर 2. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जाम विल बी एंटरटेन. हाउएवर, IBPS reserves the right to cancel any exam centers and add some other centers. ठीक है जी। IBPS also reserves the right to allocate the candidate to any center other than one or she has opted for, and a candidate may be allocated a center for exam outside the SIF for which she is applying. Candidate will appear for the examination at an examination center at his or her own expenses. IBPS नहीं cover करेगा एंड सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देन आगे काम की चीज, वैकेंसीज वगैरह निकालो यार। नॉट रिस्पॉन्सिबल, वेट 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 वेट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट टाइम ऑफ ज्वाइन, ये तो अभी अपने काम का नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। चलो जी, ये सब तो स्टैंडर्ड है। काम की चीजें और कहाँ है? एनेक्सर 2, प्री रिक्विजिट फॉर एनेक्सर 2, मोड ऑफ पेमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज कॉल लेटर्स, ओके, अनाउंसमेंट्स। हियर आर दी वैकेंसी। अब वैकेंसीज देखते हैं, आप वैकेंसीज देखते जाओ। अंडमान वालों के लिए एक वैकेंसी टोटल है, नॉट रिपोर्टेड देखनी है मेरे को। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नॉट रिपोर्ट किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नॉट रिपोर्ट किया, इंडियन बैंक ने नॉट रिपोर्ट किया, यूको बैंक ने नॉट रिपोर्ट किया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यूको, यूनियन, इंडियन, पीओएम और बीओपी, 5 बैंक्स ने आपके नॉट रिपोर्ट किया है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और सेंट्रल बैंक 0-0 इनके लिए निकाला है। सारों के लिए नहीं। आंध्र प्रदेश का देखें तो क्या है, आंध्र प्रदेश का भी सेम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक,
यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यार ठीक है, इसका मतलब अभी 5 बैंक्स ने नहीं निकाला है। 105 वैकेंसीज आंध्रा में है, अरुणाचल में 10 वैकेंसीज है, आसाम में कितने 75, थोड़ी कम है, पर कोई नहीं, अभी भी 5 बैंक्स बाकी है। हो सकता है ये जो बैंक्स जो रिपोर्ट करने वाले हैं आपके स्टेट में प्रीडोमिनेंट या फिर डोमिनेंट बैंक्स हो, जहां पर ब्रांचेस ज्यादा हो इन बैंक्स की जिन्होंने नॉट रिपोर्ट किया है। बिहार का 237 निकाला है, लेट्स होप ये और बढ़े। चंडीगढ़ का 39 है, छत्तीसगढ़ का 119 है, दादर नगर हवेली का 5 है, दिल्ली का 268 है, ओके। गोवा का 35 है, गुजरात का आपका 236 है, ओके। 190 हरियाणा है, हिमाचल का 67 कम निकाला है। 20 आपका J&K का है, झारखंड का 70, कर्नाटका का 457। कर्नाटका की वैकेंसी काफी अच्छी, कौन से बैंक ने दे दी भाई? कैनरा ने दिया है, एब्सोल्युटली बिल्कुल। कैनरा का साउथ में काफी ज्यादा ब्रांचेस है और काफी ऑपरेशन साउथ में रहता है कैनरा का, तो काफी अच्छी, डिस्पाइट के काफी सारे बैंक्स ने अभी भी रिपोर्ट नहीं किया, तो कर्नाटका की वैकेंसी काफी अच्छी लगी मेरे को। देन केरला की 106 है, लद्दाख की 3 ही है, लक्षद्वीप की 0 है अभी तक टोटल, एमपी की 354। नाइस यार, एमपी की भी अच्छी है गिवन कि 5 बैंक्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। महाराष्ट्र की कितनी है? 590, वेरी गुड। महाराष्ट्र के भी डिसेंट है और 5 बैंक्स ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया, दिस इज गुड। मणिपुर की 6 ही है, मेघालय की 3 है, मिजोरम की 3 टोटल वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज आपके नागालैंड नागालैंड की है, उड़ीसा की 107 है, ठीक है। पुडुचेरी की 8 है, आपके पंजाब की कितनी है ये देखते हैं, 404, ठीक है। 5 बैंक्स ने नहीं किया अभी भी, पंजाब ठीक है, नॉट बैड। पंजाब नेशनल बैंक ने कितना किया इधर? पंजाब नेशनल बैंक ने 160 किया, पंजाब सिंध ने 190 किया, ठीक है। राजस्थान की कितनी? 205, राजस्थान की उतनी अच्छी, कोई नहीं, 5 बैंक्स है अभी भी, लेट्स होप कि ये इसको कम से कम ठीक ठाक तो बना ही देगी। सिक्किम की आपकी 5 ही है, तमिलनाडु की कितनी है? 665, कैनरा ने दिया है पक्का, 440 कैनरा, बस बढ़िया यार, साउथ के तो कैनरा ने मौज करवा दी। कोई नहीं, अपने 5 बैंक अभी भी नॉट रिपोर्टेड है, क्या पता जिन जिन की अभी तक बची हुई है, उनकी भी मौज हो जाए, और इनमें से कुछ तो आने वाले समय में आप मान के चलिए 15 एक दिन में हो सकता है इनमें से कुछ आपको रिपोर्ट करते हुए दिखे। तेलंगाना की 104 है, त्रिपुरा की आपके 19 है, यूपी की, वाह जी वाह, ये बात हुई ना, यूपी की आ गई ना टॉप वैकेंसी, 1246, 1246 वैकेंसीज यूपी के लिए निकली है, जिसमें अभी भी 5 बैंक्स नॉट रिपोर्टेड है, तो यूपी का अभी तक का सिनेरियो तो बहुत जबरदस्त है। उत्तराखंड की 29, ये कम है काफी। वेस्ट बंगाल की कितनी? 331, डिसेंट है। और नहीं तो वेस्ट बंगाल वाले रोते रहते हैं कि सर बिल्कुल ही नहीं थी, डिसेंट है, अभी 5 बैंक्स बाकी है, उसके बाद ये एटलीस्ट डिसेंट तो ही जाएगा, ठीक है यार। वैकेंसीज तो इसका मतलब डिसेंट निकली है, अभी तक तो 5 बैंक्स ने रिपोर्ट भी नहीं किया, तो उस हिसाब से मेरे को तो काफी ठीक लग रहा है। पिछली बार का मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं, बट जो मेरे को फील आ रहा है इनिशियली देख के, वो काफी डिसेंट वैकेंसीज मुझे देखने को मिल रही है। अब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग यूट्यूब पे अपने क्लासेस चल ही रही है, अपने संकल्प बैच भी चल रहा है आरआरबी के लिए, उसकी तैयारी करते रहो, साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क की तो होती रहेगी, प्री के लिए एटलीस्ट तो होती रहेगी, मेंस के लिए भी सर्टेन लेवल पे हो जाएगी। बाकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक डेडिकेटेड बैच अपने थोड़ा बाद में लाएंगे, एक बार आप अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के अराउंड लेकर आने की मेरे टारगेट है। शॉर्ट बैच रहेगा, क्रैश कोर्स टाइप रहेगा, है ना। और अगर आप लोग बुक से प्रिपेयर करना पसंद करते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक तगड़ा सजेशन, अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप लोगों के क्लर्क और पीओ दोनों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और मैथमेटिक्स के लिए जैसे आप देख सकते हैं, और मैथ्स के जो ऑथर है वो भी आप देख लीजिए, हर्षल अग्रवाल सर हैं, सभी आप लोग जानते भी हैं उन्हें। इसका न्यू रिवाइज्ड एडिशन इन्होंने निकाला है, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कलेक्शन है बेस्ट क्वेश्चंस का, बेस्ट क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक है, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज मिलेंगे। अगर आप देखें तो सारे के सारे आप देखें, साथ में इन्होंने बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाई भी है, और अच्छी चीज ये है कि टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं प्री प्लस मीन्स बोथ के लिए। अभी आरआरबी का भी निकल रखा है, अब आईबीपीएस क्लर्क का भी निकल गया, तो जो बुक से पढ़ना पसंद करता है उनके लिए हाईली सजेस्टेड है। और आप लोगों के लिए कोड भी मैंने जनरेट करवाया जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, कोड है वर्चुअस10, वर्चुअस अपने चैनल का नाम, और 10% आई थिंक ऑफ है, तो उसका 10, तो ये बिना किसी स्पेस के डायरेक्ट लिखना है,
इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जरूर जरूर जाके अपना परचेज करें। जिस तरह से इंग्लिश का है उसी तरह से जिस तरह से क्वांट्स का उसी तरह से इंग्लिश का भी इनका बुक है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, ऑल बेस्ट क्वेश्चन का, और टॉपिक वाइज सारा का सारा सामान ले रहे हैं। ये टॉपिक वाइज इन्होंने आप लोगों के लिए करवाया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। इसी तरह से रीजनिंग की भी बुक है। और इसमें अच्छी चीज है कि इनमें 2 बुक आप खरीदते हो तो तीसरी ऑटोमेटिकली फ्री मिलती है, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट का काम हो जाता है। समझ रहे हैं कि भाई मैंने इंग्लिश और क्वांट्स की खरीद ली तो रीजनिंग की मिल गई। कोई भी 2 बुक्स खरीदोगे तीसरी आपकी ऑटोमेटिक फ्री मिलती है। तो ये बड़ा अच्छा ऑफर है। और कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड है वर्चुअस 10। वर्चुअस 10 कोड लगाते ही सीधा सीधा आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूं। हाईली हाईली सजेस्टेड है मेरी तरफ से। और जो बच्चे बुक्स पसंद करते हैं उनके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।